बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी किस कदर सदन में जूझ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल तक जो नेता सदन में पप्पू कहलाता था वो आज क्रांतिकारी हो गया है। बीजेपी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा खोले बैठे हैं। उनकी क्रांति लगातार जारी है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी आवाज को दबाया भी जा रहा है, जैसा अमूमन क्रांतिकारियों के साथ होता आया है। उनके कहे शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से गायब किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अब राहुल गांधी से आतंकित हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटाने के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ऐसे में मेरे भाषण के हटा दिए गए हिस्सों को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इस पर कई नौजवान सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के समर्थन में दिखे। गौरतलब है कि पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे पर सत्ताधीश प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोले और बीजेपी गवर्नमेंट चुप है। ऐसे में एक अकेला नेता राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आए और उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द हटाया गया। इसको लेकर किया गया भेदभाव समझ के परे है। यानी राहुल गांधी सीधे तौर पर बीजेपी के पिट्ठू स्पीकर को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब बंद कीजिए विपक्ष के नेताओं के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सदन में सच्चाई रखी। हर सांसद का अधिकार है कि वो संसद में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपना भाषण दिया था। उन्होंने आज सुबह भी कहा कि पीएम मोदी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, हकीकत में नहीं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के लेटर लिखने पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण का अंश का कुछ हिस्से हटाने का अधिकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश को हटा दिए गए हैं। हटाए गए अंश में हिंदुओं और कुछ दूसरे धर्मों पर उनकी टिप्पणियां शामिल हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि भारत की ये नई सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।